शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में शुरू होगा। भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान और दीगर ममालिक के वफूद के इस्लामाबाद में डेरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मशतोंग शरीक होंगे, जबकि बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, आगाह कीजिएगा हम कॉन्फ्रेंस बारे। जी, बाकायदा SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट जो है उसका आगाज़ हो गया है। अगरचे कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग बाकायदा कल से शुरू होनी है, लेकिन आज का दिन मुख्तस किया गया है आलमी रहनुमाओं को रिसीव करने के हवाले से। 7 ममालिक के वज़राए आज़म जो हैं अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, जबकि ईरान के अव्वल नायब सदर और दीगर ममालिक के जिसमें भारत जो उनके वज़ीर ख़ारजा वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। 9 बरस बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। और जो अगर हम रशियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दहाइयों बाद एक ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें इतनी बड़ी लीडरशिप जो है पाकिस्तान पहुँच रही है। इस वक्त पाक चाइना सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर इस बड़े इवेंट के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पर इस वक्त इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं, ज़ीशान यूसुफ ज़ई और अलमास हैदर नकवी। ज़ीशान, कब तक जो आलमी रहनुमा हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और अभी कितनी देर में जो रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुँच रहे हैं? अदील साहब, इस वक्त इस्लामाबाद में फॉर्मली SCO का जो आगाज़ है वो हो चुका है। जो प्रोसीडिंग्स है जैसे आपने बताया कल होंगी, और जो आलमी रहनुमा है जो पाकिस्तान में आ रहे हैं 8-9 जो 8 तकरीबन वज़ीर आज़म है, 2 वज़ीर ख़ारजा है, ईरान के नायब सदर, तो उनका आगाज़ हो चुका है। कल चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिसीव किया और उन्होंने स्टे भी किया है, और कल वो इस समिट में शरीक होंगे। इसके अलावा जो बाकी वज़ीर आज़म है वो आज शाम तक जो है इस्लामाबाद में पहुँचेंगे। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, तो ज़रा यही बता रहे हैं कि 3-4 बजे तक वो जो है इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, पाकिस्तान में लैंड करेंगे। इसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा है, जो बेलारूस है ऑब्जर्वर्स के तौर पे आ रहे हैं, जो मेहमान खुसूसी है उनके वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आएंगे। इसके साथ साथ जो रशियन डेलीगेशन है जो एक बड़ी अहमियत का हामिल है, कोई 76 अरकान पर मुश्तमिल उनका एक डेलीगेशन पहुँच चुका है। बाकी जो उनके वज़ीर आज़म के हमरा, जैसा आपने कहा दहाइयों बाद एक इम्पोर्टेंट लीडर जो रशियन है वो आ रहे हैं, तो भी पहुंचेंगे। और फॉर्मली जो है इसका आगाज़ कल होगा। आज जो है वज़ीर आज़म जो है इनको एक इशाइया देंगे, और इशाइया जो होता है इसमें जो बायलैटरल तो नहीं कह सकते, लेकिन मल्टीलैटरल या जो इनफॉर्मल चीज़ें होती है उसको डिस्कस किया जाता है। गाइडलाइंस पे इशाइये पे भी जो आलमी रहनुमा हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे, और उसके बाद कल का शेड्यूल जो है जब फॉर्मली कल की कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, उससे मुतल्लिक नाजरीन को बताइएगा कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होगा। कल जब ये फॉर्मली शुरू होगा 10-11 बजे के करीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम लीडरान को वेलकम करेंगे। उसके बाद जब सारे पहुंच जाएंगे तो SCO जो फैमिली है उनका फ़ोटो सेशन होगा, एक ग्रुप फ़ोटो बनेगा। उसके बाद वज़ीर आज़म जो है इफ्तिताही कलमात अदा करेंगे, चूँकि वो मेज़बान है, चेयर कर रहे हैं, तो बहैसियत चेयरमैन वो वेलकम करेंगे और इफ्तिताही कलमात देंगे। उसके बाद जितने लीडरान है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। उसके बाद जो SCO की कार्रवाई है, जो दस्तावेजी कार्रवाई है, SCO का जो बजट तय होना है, इसके अलावा तकरीबन 10 प्रपोजल्स है जिसमें 4 बहुत अहम है। एक पाकिस्तान का प्रपोजल है, उस पर जो है दस्तखत होंगे। उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा, कल भी हमने बात की कि 20 से ज़ायद जो MOUs और एग्रीमेंट्स हैं वो चाइना के साथ साइन हो रहे थे। आज हम बात करेंगे जो मल्टीलैटरल जो एंगेजमेंट्स और MOUs साइन होने जा रहे हैं, जो SCO के फोरम पे MOUs साइन होने जा रहे हैं। अलमास हैदर नकवी, उनसे मुतल्लिक बताइएगा ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट भी है और कौन कौन से एरियाज में जो है ये आगे प्रोग्रेस होने जा रही है। जी अदील वड़ाई साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो फोरम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, सरबराह ने हक हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो सेशन है, इसका मजमूई तौर पे जो फोकस है वो मईशत है, वो तिजारत, सियाहत, सकाफत, कनेक्टिविटी, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, इसके ओवरऑल जो है फोकस है। लेकिन इसमें 4 नए प्रपोजल्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं।
इसमें खुसूसी तौर पे पाकिस्तान का एक प्रपोज़ल था प्रमोशन ऑफ ट्रेड बॉडीज़ का, जिस पे तमाम जो मेंबर रुकन ममालिक हैं उन्होंने उस पर एग्री किया था। अब ये एक जॉइंट प्रपोज़ल जो है वो अडेप्ट किया जाएगा। इसके बाद काज़ाकिस्तान का एक प्रपोज़ल था प्रेफरेंशियल बेसिस का, वो भी इसमें ज़ेर बहस आएगा। फिर इसके बाद रशिया का एक प्रपोज़ल था क्रिएटिव इकोनॉमीज़ पे, वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी इस एजेंडे पे शामिल है। फिर एक प्रपोज़ल डायलॉग ऑन इकोनॉमी अमंग द मेंबर स्टेट्स, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रपोज़ल है। फिर एक पुराना प्रपोज़ल जो है वो ऑलरेडी मतलब एजेंडे पे था लोकल करेंसीज़ के अंदर ट्रेड का, तो उसके ऊपर भी तवक्को ये की जा रही है कि इसमें कुछ पेशरफ्त होगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसी हद तक जो है ना वो पेशरफ्त हो सकती है। ये बताइएगा कि कल जिस तरह चाइना के साथ हमारी जो बायलैटरल जो हमारा जो इंटरेक्शन था, बातचीत हुई, मुआहदे जो हैं उनकी बात आगे बढ़ी, रशिया के साथ आज कोई साइडलाइंस पे कोई एंगेजमेंट्स कुछ तय हैं या ये कल होंगी, इस हवाले से कोई आपके पास तफसीलात आई हैं? जी, मेरी इतलात के मुताबिक आज रशियन डेलीगेशन जो है वो तकरीबन रात 10:30 बजे पहुंच रहा है, और आज तो तवक्को नहीं है कि कोई बायलैटरल कोई एंगेजमेंट हो। हाँ, कल तवक्को की जा रही है कि जैसे ही मल्टीलैटरल फोरम ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है वो बायलैटरल एंगेजमेंट्स होंगी। उनके साथ जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, 76 जो रुकनी जो वफ्द है वो पहुंच चुका है। हमें भी ये बताया जा रहा है तकरीबन 200 से 300 जो रुकन हैं वो मज़ीद पाकिस्तान आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर तो चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन दो तरफा सतह पे भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। ज़िशान आप बताइए, आप कोई तफसीलात शेयर करना चाह रहे हैं? देखिए, किर्गिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और पाकिस्तानी हुक्काम ने उन्हें रिसीव कर लिया है। नाजरीन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उनको वार्म वेलकम किया गया है। जो वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, उन्होंने उनको वेलकम किया है। और ये जो सिलसिला है ये अब शाम तक जारी रहेगा कि कितने जो बाकी वज़ीर आज़म है या वज़ीर ख़ारजा है तो वो आते रहेंगे, उनको रिसीव करेंगे। इस वक्त जो किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म है वो रिसीव किया गया, और ज़रा ये बता रहे हैं कि जो काज़ाकिस्तान है और उज़्बेक जो वज़ीर आज़म है तो भी थोड़ी देर तक इस्लामाबाद लैंड करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़िशान, यूसुफ ज़ई, अलमास हैदर नकवी। 1000 के लगभग डेलीगेट्स जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, 12 ममालिक से जिनका ताल्लुक है। और जिस तरह अलमास बता रहे थे कि 200 मज़ीद अरकान जो हैं वो रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे, और इस मल्टी लैटरल फोरम के साथ साइड लाइन्स पे रशिया के साथ भी अहम एंगेजमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है, तो शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग मिलेगा। इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तकवीयत मिलेगी। SCO के प्लेटफॉर्म को बहुत अहमियत देता है पाकिस्तान, ये कहा गया है, और इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर भी उजागर होगा। तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात हुई है और दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग मिलेगा, जबकि इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तकवीयत भी मिलेगी, और SCO के प्लेटफॉर्म को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जाता है। SCO समिट के मौके पर कवरेज के लिए भारतीय सहाफ़ी भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच इस वक्त सीनियर भारतीय सहाफ़ी सुहासनी हैदर के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस के मौके पर क्या कहती हैं। जी, SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट का आगाज़ बस होने जा रहा है, और इसमें जो 12 ममालिक की लीडरशिप है वो शिरकत करने जा रही है, और इसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ भारत की सीनियर सहाफ़ी सुहासनी हैदर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस विज़िट के हवाले से। आई थिंक ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि पिछले जो 9 साल में हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं और ही ख़राब होते जा रहे हैं।
5 साल से तो दोनों के हाई कमिश्नर्स नहीं हैं, ट्रेड नहीं हो रहा है, किसी तरह के रेल लिंक्स, रोड लिंक्स दोनों के बीच में बहाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो आ रहे हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंस है। आफ्टर ऑल अब तक जो SCO के मिनिस्टेरियल मीटिंग्स हुए हैं उसमें इंडिया के मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज वर्चुअली ही अटेंड करते आए हैं, वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया। आई थिंक इससे SCO की अहमियत का पता चलता है इंडिया के लिए, कि वो आना चाह रहे थे। ये भी तय है कि एक हफ्ते में ब्रिक्स का एक बड़ा समिट होने वाला है रशिया में, तो शायद उसके पहले वो कुछ मेंबर से मिलना चाह रहे थे, और सबकी निगाहें तो उसी पर होंगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह से बायलैटरली कोई पहल हो पाए। लेकिन वो पहल होने की दोनों तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश उस तरह से नज़र नहीं आती जिस तरह माजी में बात हुआ करती थी। तो ये एक जो डेडलॉक किसी कैफियत पैदा हो गई है, ये आपको मामलात अब आगे बढ़ते इसमें दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफा। जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से हम बात करें, ख़ास तौर पे 2019 के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई। देखिए, अभी तो कोई भी दोनों के बीच में कोई भी एक्चुअली इस तरह के रिश्ते हैं नहीं जो पहले कायम थे 2019 के पहले। तो इससे अगर कम ना जा सके तो बढ़ोतरी हो सकती है, बहाली हो सकती है, मतलब किसी चीज़ पे, अगर हाई कमिश्नर्स को वापस भेजने में। लेकिन शायद वो इस विज़िट में नहीं हो, क्योंकि दोनों तरफ ने कहा हुआ है कि ये मल्टीलैटरल विज़िट है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कोई बायलैटरल अनाउंसमेंट हो इस विज़िट में। लेकिन ज़रूर इतना है कि किसी न किसी वक्त पे वापस टॉक्स शुरू हो जाएंगे दोनों के बीच में। जो ट्रेड है अगर बहाल करना है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पे कुछ करना होगा। लेकिन अगर हम देखें कि 5 साल बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ एक फोरम सा है जहाँ लीडरशिप मिल सकती है, शायद इस तरह से पहल हो सकती है। बहुत शुक्रिया। सुहासिनी हैदर हमारे साथ मौजूद थी। दो मुल्कों के मामलात आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस पे अपना इजहार ख्याल कर रही थी। SCO समिट के जो मीडिया सेंटर बनाया गया, यहाँ से हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।